मैं आदर्श ITI हेतिमपुर जमनिया गाजीपुर से गाजीपुर एज इंस्ट्रक्टर के पद पे मेरा नाम रामासी चौहान। आप लोग को आज जो सेकेंड ईयर का जो प्रैक्टिकल होता है सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं उसमें DC मशीन। उस DC मशीन के बारे में हम उसके पार्ट के बारे में जानेंगे और प्रत्येक पार्ट को हम ये समझेंगे कि इसका प्रयोग कहाँ होता है, किस मटेरियल का बना होता है, ताकि आप लोग को देखकर ये लगे कि नहीं एक्चुअल में यदि हम वीडियो देखें तो हमको कुछ समझ में आ जाए। ठीक है ना। तो उस चीज़ को हम लोग एक एक करके आप लोग को दिखाते हैं। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ देखिए, ध्यान देते होंगे तो ये सबसे पहले ये DC मशीन है। उस DC मशीन के ये भाग है, चाहे वो जनरेटर हो चाहे मोटर हो। DC जनरेटर के मोटर और जनरेटर का दोनों एक ही होता है। एज DC जनरेटर को मोटर की तरह काम करा सकते हैं और DC मोटर को जनरेटर की तरह, जनरेटर को मोटर की तरह काम करा सकते हैं। इसमें सबसे पहले जो बाहरी वाला भाग होता है उसको हम बोलते हैं योक। क्या बोलते हैं? योक, जिसको बोलते हैं हम लोग स्टेटर या इसी को बोलते हैं बॉडी। बॉडी के नीचे आप लोग देख रहे हैं जहाँ पे ये क्या रहता है, स्टेटर रहता है। क्योंकि बॉडी जो होती है हमारा कास्ट आयरन का बना होता है। बॉडी का एक ही काम होता है कि समस्त ये DC मशीन के भागों को सपोर्ट प्रदान करता है। इसमें से देख रहे हैं आप लोग यहाँ से जो एक पर्सनली एक DC कंपाउंड मोटर है। तो DC कंपाउंड मोटर है तो इसमें 3 वाइंडिंगें होती हैं। प्रत्येक वाइंडिंग के जो होती है, प्रत्येक वाइंडिंग के यहाँ पे 2-2 टर्मिनल निकला गया है। तो इस तरह 2-2 वाइंडिंग, एक वाइंडिंग के 2 टर्मिनल, 3 वाइंडिंग है तो 6 टर्मिनल निकल जाएगा। अब यहाँ से देख रहे हैं इसमें कि ये आप देख रहे हैं यहाँ से अंदर की जो स्टेटर के अंदर जो भाग है, इसको जहाँ वाइंडिंग किया गया है दोनों, इसको बोलते हैं फील्ड वाइंडिंग। ये जो है फील्ड वाइंडिंग, इसी में एक सीरीज वाइंडिंग है, एक शंट वाइंडिंग है। जहाँ पे वाइंडिंग किया गया उसको बोलते हैं पोल कोर। उस पोल कोर पे फील्ड वाइंडिंग जो होती है उसका दूसरा नाम होता है पोल कोर। ये जो पोल कोर बना हुआ है वो सिलिकॉन स्टील का बना होता है। पोल कोर का 2 काम होता है। एक काम यह होता है कि फील्ड वाइंडिंग को सपोर्ट प्रदान करना। फील्ड वाइंडिंग को सपोर्ट प्रदान करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। इसके ऊपर, जस्ट इसके ऊपर जो देख रहे हैं यहाँ से शू के आकार का, इसका नाम है पोल शू, जो बना हुआ है लेमिनेटेड सिलिकॉन स्टील का। इस लेमिनेटेड सिलिकॉन स्टील का इसलिए बनाते हैं ताकि हमारा जो मोटर होती है उसमें ED करंट जो लॉसेस होती है उसको कम किया जा सके, इसलिए इसको लेमिनेटेड करके बनाते हैं। और सिलिकॉन से इसलिए बनाते हैं कि इस मोटर में जो होती है स्टेज लॉसेस को कम करने के लिए बनाते हैं। ये तो हो गया आपका स्टेटर का पार्ट, जो पोल शू। पोल शू का यहाँ पे काम ये है कि आर्मेचर, ये क्या है आर्मेचर, जो इसके अंदर क्या होता है रोटेट वाला भाग है। तो आर्मेचर पे फील्ड फ्लक्स से निकलने वाले जो फ्लक्स है जिसको बोलते हैं मेन फील्ड फ्लक्स, उस मेन फील्ड फ्लक्स को आर्मेचर पे एक समान फैलाना, ताकि आपकी वोल्टेज जो है उसकी जो वेव फॉर्म है साइनसॉइडल हो, ताकि वोल्टेज जो हमारा है साइन के वेव में हमको उत्पन्न हो। ये चीज़ हो गया। अब इसमें क्या लगा रहता है, एक आर्मेचर लगा रहता है। और आर्मेचर क्या होता है, जब इसके फील्ड में यहाँ पर रखा जाएगा और इसमें सप्लाई दिया जाएगा तो क्या होगा, इसमें एक फ्लक्स उत्पन्न हुआ और इसमें एक फ्लक्स, दोनों फ्लक्स के कारण फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के अनुसार इसमें एक बल लगता है, जिसके कारण से आर्मेचर जो होती है इसके अंतर्गत घूमने लगती है। और ये क्या करता है, विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक विद्युत ऊर्जा से आपको यांत्रिक ऊर्जा में बदलेगा, तो उसको बोलते हैं मोटर। यदि इसी को हमने घुमा दिया, घुमा कर यदि हमको विद्युत सप्लाई ले लिए तो उसी को बोलते हैं हम लोग जनरेटर। ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए, आइए अब ये देख रहे हैं कि जिस पर ये आर्मेचर लगा हुआ है उसको बोलते हैं धूरा, धूरा को बोलते हैं शाफ्ट। और शाफ्ट जो बना होता है वो माइल्ड स्टील का बनाया जाता है। माइल्ड स्टील पे ही लगा हुआ है आर्मेचर। ये आर्मेचर, इसको कोर बोलते हैं। आर्मेचर कोर में जो वाइंडिंग है उसको बोलते हैं आर्मेचर वाइंडिंग। और जहाँ पे ये आर्मेचर वाइंडिंग किया गया है उसको बोलते हैं स्लॉट में वाइंडिंग किया हुआ है। और इसके ऊपरी भाग को हम बोलते हैं स्लॉट, टीथ बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? टीथ। जो कटा हुआ उसको बोलते हैं खांचे।